आदाब नाजरीन, 12 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कोलकाता में बजट 2020-21 पर ताजिरों और सनतकारों और दीगर नुमाइंदों से बातचीत की। ताजिरों और सनतकारों ने बजट 2020 और स्टार्टअप और सनत की जदीद कारी से मुतालिक अपने सवाल पूछे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म की न्यू इंडिया का ख्वाब एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंडिया के शोबे में पहल के साथ कामयाब होगा। वज़ीर ख़जाना ने सनत के हल के लिए टेक्नोलॉजी की अहमियत और इस्तेमाल पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में वो इक़दामात शामिल हैं जिससे $5 ट्रिलियन की मईशत हासिल की जा सकती है। जीएसटी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने जीएसटी कौंसिल से बार बार शरहों में तब्दीली नहीं करने के बारे में कहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत जल्द ही आसाम में चाय पैदा करने वाले इलाकों में एटीएम खोलेगी। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात में 62.59% वोटिंग हुई। कमीशन ने बताया कि असम्बली इंतखाबात में लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले 2% वोटिंग ज़्यादा हुई। सबसे ज़्यादा 71.6% वोट बल्लीमारान असम्बली हल्के में पड़े और सबसे कम 45.4% वोट दिल्ली कैंट असम्बली हल्के में पड़े। इंतखाबी नताइज 11 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के जरिए ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा कि गाड़ी में रखी जा रही मशीनें इस्तेमाल नहीं की गई थीं। इस्तेमाल की गई मशीनें पहले ही स्ट्रांग रूम में भेजी जा चुकी थीं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 813 हो गई है और इस तरह अब ये तादाद 2002-03 में सांस की बीमारी सार्स से मरने वाले 774 अफराद की तादाद से बढ़ गई है। चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3,399 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 34,598 हो गई है। साथ ही 2,052 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। चीन से लौटे 406 अफराद को भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के छावला अलहदगी कैंप खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखा गया है। इनमें 7 मालदीव के शहरी और 1 बांग्लादेश के हैं। 17 अफराद को गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान एहतियातन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उन्हें वापस मरकज ले जाया गया है। आज किसी को भी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस मरकज में वजारत सेहत के अलावा अफसरों के मुख्तलिफ जमातों के जरिए वक्त वक्त पर सहूलतों और हालात का जायजा लिया जा रहा है। तिब्बी तरीक़े इलाज के मुताबिक सबकी वक्त वक्त पर तिब्बी जांच की जा रही है और टेस्ट के लिए गुज़श्ता हफ्ते तमाम 406 अफराद के नमूने लिए गए थे जो नेगेटिव पाए गए हैं। तमाम मेहमानों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है और खाने, सोने और दीगर ज़रूरियात के इंतजामात किए गए हैं। यहाँ काफ़ी मिकदार में दवाएं फराहम की गई हैं और नागहानी सूरत हाल पैदा होने पर 4 अलग बेड का भी इंतज़ाम किया गया है। 4 इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी इस मरकज़ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर कोरोना वायरस के कहर के ताल्लुक से चीन के लोगों के साथ भारत की हमदर्दी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक चीनी सदर को लिखे गए खत में वज़ीर आज़म मोदी ने चीन में कोरोना वायरस से निपटने में भारत के ताउन की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक चीन के सदर को लिखे गए खत में वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के सबब चीन में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने हुबेई सूबे से भारतीयों को लाने में मदद के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुल्क भर में अक़लियती उमूर की वजारत के ज़रिए मुनक़िद किए जा रहे हुनर हाट ज़रूरतमंदों, मास्टर कारीगरों और दस्तकारों की इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के लिए एक मेगा मिशन साबित हो रहा है। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के साथ हुनर हाट का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम में कहा
उन्होंने कहा कि हुनर हाट की कामयाबी का अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन 3 लाख ज़रूरतमंद मास्टर कारीगरों, दस्तकारों के माहिरीन को हुनर हाट के जरिए रोजगार दिया गया है। इन मुस्तफीदीन में बड़ी तादाद में खवातीन कारीगर भी शामिल हैं। नकवी ने कहा कि आइंदा 5 बरस में पूरे मुल्क में तकरीबन 100 हुनर हाट का इनेकाद किया जाएगा, जिसके जरिए लाखों कारीगरों और दस्तकारों और उनसे मुताल्लिक लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। बांग्लादेश ने पहली मरतबा अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीत लिया है। इतवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को डकवर्थ लुईस ज़ाब्ते के तहत 3 विकेट से हराने में कामयाबी हासिल की। 41 ओवर के बाद बारिश की वजह से मुकाबले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर बांग्लादेश को जीत के लिए 46 ओवर में 170 रन का हदफ मिला था, जिसका पीछा करते हुए कप्तान अकबर अली ने रकीबुल हसन के साथ मिलकर टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी। नाजरीन, 12 बजे खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।